हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा पे बेस्ड क्वेश्चंस डील करेंगे। ठीक है, और वो क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैक्सिमा और मिनिमा को क्वेश्चन को डील करने से पहले आप ये समझ लीजिए कि किसी फंक्शन का हम मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक फंक्शन ऑफ एक्स है, ठीक है, और हमें इसका निकालना है मैक्सिमम वैल्यू और क्या मिनिमम वैल्यू। तो किसी फंक्शन का अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने हैं तो आपके पास दो तरीके हैं, यानी कि दो मेथड है। जो फर्स्ट मेथड है आपके पास वो है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, और जो सेकंड मेथड है आपके पास वो है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, हम इन दो तरीकों को यूज करते हुए, यानी कि दो मेथड को यूज करते हुए किसी फंक्शन का हम मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो समझते हैं कि किसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के द्वारा हम किसी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। देखिए समझिएगा, अगर हमें किसी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू अगर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू अगर निकालना होगा तो कैसे निकालते हैं। तो सपोज मान लीजिए कि आपके पास ये फंक्शन ऑफ एक्स है, ठीक है, और हमें इसका निकालना है मैक्सिमम वैल्यू अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, तो कैसे अप्लाई करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को। मेरा सबसे पहले काम क्या होता है कि आप गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि एफ डैश एक्स निकालेंगे, फाइंड एफ डैश एक्स। ठीक है, एफ डैश एक्स निकालने के बाद हम क्या करते हैं कि हम एफ डैश एक्स को इक्वेट करते हैं जीरो के बराबर, जीरो के इक्वल, और यहाँ से हम एक्स का वैल्यू फाइंड करते हैं, फाइंड एक्स। ठीक है, यहाँ से एक्स का जो कुछ वैल्यू निकलता है इसको हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। और ये क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होता है कि एट विच पॉइंट्स द डिफिनेशन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स इज चेंज, यानी कि जिस पॉइंट पे किसी फंक्शन ऑफ एक्स की डिफिनेशन अगर चेंज हो जाती है उसको हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। यानी इसको आप सोल्व करेंगे, यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालेंगे, एक्स का वैल्यू जो भी निकलेगा उसको हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। सपोज मान लीजिए कि आपने इसको सोल्व किया और यहाँ से आ गया सोल्यूशन C1, C2, C3 और क्या भाई C4 आ गया। यहाँ से जो कुछ भी क्रिटिकल पॉइंट्स निकलेंगे आप इस सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे शो कराएंगे। नंबर लाइन पे इधर इनफाइनाइट, इधर आएगा माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, सपोज मान लीजिए कि इन सारे क्रिटिकल पॉइंट्स में से जो C4 है वो सबसे बड़ा है, C4 इधर, फिर C3 इधर, फिर C2 इधर आएगा, फिर C1 इधर आएगा। नंबर लाइन पे शो कराने के बाद यहाँ पे जितने इंटरवल बने हुए हैं हम सारे इंटरवल के लिए हम एफ डैश एक्स का साइन चेक करेंगे। एफ डैश एक्स का साइन चेक करना है आपको। ठीक है, सपोज मान लीजिए कि इस इंटरवल में एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आ गया पॉजिटिव आ गया। सपोज मैंने मान लिया, आने के लिए यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। ठीक है, मैंने मान लिया कि इसमें पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव आ गया। ठीक है, अब देखिए आगे करना क्या होगा। जिस पॉइंट पे एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा होगा वो पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कहलाएगा। ठीक है, जिस पॉइंट पे, जिस क्रिटिकल पॉइंट पे एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा होगा वो पॉइंट्स कहलाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो आप यहाँ इमेजिन कीजिए, थोड़ा आइडेंटिफाई कीजिए कि किस किस पॉइंट पे एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि जो C1 पॉइंट आपके पास है इस पॉइंट पे एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा, और कहाँ पे भाई C3 पॉइंट पे एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा। यानी कि जिस पॉइंट पे एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा होगा वो पॉइंट कहलाते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कहलाते हैं। तो आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ जो C1 और C3 है ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और इसी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा पे हम लोकल मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि इस पॉइंट को हम यहाँ रख देंगे फंक्शन ऑफ गिवन फंक्शन ऑफ एक्स में, तो निकल जाएगा आपके पास पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, सॉरी पॉइंट नहीं, लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, और जिस पॉइंट पे जिस क्रिटिकल पॉइंट्स पे एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा होगा वो कहलाएंगे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो आप समझ सकते हैं कि जो C2 आपके पास जो पॉइंट है, जो C2 आपके पास पॉइंट है C2 पॉइंट पे एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा, नेगेटिव से पॉजिटिव, और कहाँ पे C4 पॉइंट पे एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा। यानी कि जिस पॉइंट पे एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा होगा वो कहलाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा कहलाएगा। तो यहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यह जो C2 और C3 है ये क्या होगा आपके पास पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा। और इसी पॉइंट पे
हम गिवन फंक्शन ऑफ एक्स का मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, यानी कि लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से आप एक चीज़ को समझ सकते हैं कि किसी फंक्शन ऑफ एक्स के पास बहुत सारे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होंगे और बहुत सारे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होंगे, ठीक है। और सिमिलर वे में हम ये भी कर सकते हैं कि किसी फंक्शन ऑफ एक्स के साथ लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी बहुत सारे होंगे और लोकल मिनिमम वैल्यू भी बहुत सारे होंगे, ठीक है। ये हुआ इसका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसी फंक्शन ऑफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। देखिए समझिएगा, मान लीजिए कि आपके पास ये फंक्शन ऑफ एक्स है और हमें इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। तो करना क्या होगा, सबसे पहले कि आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे, फाइंड एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स करने के बाद करना क्या पड़ेगा भाई, आप इसको फिर से इक्वेट करेंगे जीरो के इक्वल में, यानी कि पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, और यहाँ से आप एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे, फाइंड एक्स, ठीक है। यहाँ से एक्स का वैल्यू जो कुछ भी निकलेगा उसको कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। सपोज मान लीजिए कि यहाँ से आपका वैल्यू आया हुआ है C1 C2 और कितना भाई C3 आया हुआ है, C1 C2 और कितना C3 आया हुआ है, C3 आया हुआ है। इसको हम कह सकते हैं कि ये सारे आपके पास क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स है। और हमें यहाँ से निकालने हैं मैक्सिमम वैल्यू कैसे भाई, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो आपको क्या करने पड़ेंगे, आप इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। आप इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि फाइंड एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, ठीक है। जो एफ डबल डैश एक्स निकला हुआ है यानी कि डबल डेरिवेटिव, अब करना क्या होगा कि बारी बारी से यहाँ पे जो क्रिटिकल पॉइंट्स निकला हुआ है आप यहाँ पे रखेंगे एफ डबल डैश एक्स में, और वहाँ से आप एफ डबल डैश एक्स का साइन चेक करेंगे, साइन कैसा, ठीक है। यानी कि आपको निकालना पड़ेगा एफ डबल डैश C1 निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा एफ डबल डैश C2 निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा एफ डबल डैश C3 निकालना पड़ेगा, ठीक है। सपोज मान लीजिए कि इसका साइन लेस देन जीरो आ गया, यानी कि जिस क्रिटिकल पॉइंट्स पे एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू यानी कि डबल डेरिवेटिव का वैल्यू अगर जीरो से छोटा हो जाए, मतलब नेगेटिव हो जाए, तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा, पॉइंट कहलाएगा आपके पास पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कहलाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कहलाएगा, ठीक है। अगर जीरो से छोटा आ रहा है तो वो पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, अपोजिट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि C2 पॉइंट पे एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू अगर जीरो से बड़ा आ गया यानी कि ग्रेटर देन जीरो आ गया, तो हम कह सकते हैं कि जो C2 आपके पास है वो कैसा होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा, ठीक है। देखिए C1 पे एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू जीरो से छोटा आ गया, तो इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और इसी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा पे हम लोकल मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। सिमिलरली C2 पॉइंट पे एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू जीरो से बड़ा आ रहा है, सपोज मैंने मान लिया, तो जो C2 पॉइंट होगा उसको हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा कहेंगे, और इसी पॉइंट पे यानी कि C2 पॉइंट पे हम गिवन फंक्शन ऑफ एक्स का लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। और सपोज मान लीजिए कि C3 पॉइंट पे एफ डबल डैश एक्स का जो वैल्यू है वो जीरो के बराबर आ गया, ठीक है। जिस क्रिटिकल पॉइंट्स पे अगर एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू अगर जीरो के इक्वल आ गया, तो उस कंडीशन में यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है, यानी कि यहाँ पे इस कंडीशन में क्या होगा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाएगा। और हम यहाँ से हम ये नहीं बता सकते सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाएगा यहाँ से, और हम यहाँ से ये नहीं बता सकते कि जो C3 क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है कि पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। अगर C3 को पता करना है कि ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, तो आपको जाना पड़ेगा बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू, यानी कि आपको चेक करना पड़ जाएगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। तो ये रहा आपका थोड़ा ओवरव्यू किसी फंक्शन ऑफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। अब करते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चंस। जो भी क्वेश्चन आज करने वाले हैं वो लैंग्वेज क्वेश्चन है, तो सभी लोग ध्यान से समझेंगे और क्वेश्चन को डील करने की कोशिश करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है आपके पास, ए ओपन टैंक, ठीक है, एन ओपन टैंक विथ ए स्क्वायर बेस एंड वर्टिकल साइड्स इज टू बी कंस्ट्रक्टेड। टैंक है ओपन, ठीक है। तो मैं एक टैंक को ड्रा करता हूं यहाँ पर। देखिए एक टैंक है आपके पास, सपोज मान लीजिए कि आपके पास टैंक है, ठीक है, जो ऊपर से ओपन है, ठीक है। इन ओपन टैंक विथ ए स्क्वायर बेस, जिसका बेस जो है स्क्वायर है, अगर बेस अगर स्क्वायर हुआ तो इसका लेंथ और ब्रेथ क्या होगा भाई, सेम होगा। इज टू बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम ए मेटल शीट
सो एज टू होल्ड ए गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर, यानी कि इसको बनाया गया है मेटल का यूज करते हुए। मेटल कहाँ पे यूज हुआ होगा भाई, इसके सरफेस एरिया में, क्योंकि ये टैंक ऊपर से खुला हुआ है तो मेटल कहाँ पे यूज हुआ होगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स में और बेस एरिया में यूज हुआ होगा इसका मेटल, ठीक है भाई। और क्या बोला इसने कि वर्टिकल एन ओपन टैंक विथ ए स्क्वायर बेस एंड वर्टिकल साइड्स। वर्टिकल साइड्स कितना है मेरे को नहीं पता, मैंने मान लिया भाई स्क्वायर बेस था भाई, अगर लेंथ इसका x, ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ये इसके पास गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर है। गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर कहने का मतलब है कि इसका वॉल्यूम दे रखा, मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम इसका गिवन है, वॉल्यूम इज गिवन, ठीक है, वॉल्यूम इज गिवन। अगर मैं इस टैंक का अगर मैं वॉल्यूम निकालने जाऊं तो वॉल्यूम कितना आएगा बताइए, x इंटू वाई, बोले तो कितना भाई v इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। वॉल्यूम यहाँ पे गिवन कहने का मतलब है कि यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट दे रखा आपको, ठीक है। क्या बोला गया कि सो डैट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल विल बी लीस्ट, कहा गया है कि मटेरियल का कॉस्ट लीस्ट होगा कब, व्हेन डेप्थ ऑफ द टैंक इज हाफ ऑफ इट्स ब्रेथ, यानी कि इसमें लगने वाले मटेरियल का कॉस्ट लिस्ट होगा कब, जब इसका जो डेप्थ है वो इसके ब्रेथ से कितना हो जाए भाई, हाफ हो जाए। मतलब यानी कि हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करने हैं आपको जो इसका डेप्थ है, यानी कि सो डैट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल विल बी लिस्ट व्हेन द डेप्थ ऑफ द टैंक, यानी कि डेप्थ ऑफ द टैंक इज हाफ ऑफ इस ब्रेथ, यानी कि x/2, ये आपको शो करने हैं y इक्वल टू x/2। और ये शो करने कब है, जब इसमें जो मटेरियल यूज किया गया है उसका कॉस्ट मिनिमम हो, ठीक है। आप ये समझ सकते हैं कि इसमें जो मटेरियल यूज किया गया होगा वो कहाँ पे यूज किया होगा भाई, इसके सरफेस एरिया पे, ठीक है। यानी कि हमें इसके सरफेस एरिया को लिस्ट कर रहे हैं, मिनिमाइज करने हैं, तो हम इसका सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। चलिए देखिए, अगर मैं इसके सरफेस एरिया की बात करने जाऊँ, मैं यहीं पर निकालता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसके सरफेस एरिया की बात करने जाऊँ, यानी कि सरफेस एरिया, चूँकि टैंक ऊपर से है खुला हुआ, तो मेटल कहाँ पे यूज किया होगा भाई, एरिया ऑफ 4 वॉल्स एंड बेस एरिया में, ठीक है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, और प्लस बेस एरिया कैसा स्क्वायर, तो हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है भाई। यहाँ से सोल्व करते हैं 2 इंटू, एक मिनट मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ, देखिए एक मिनट देखिए, अगर मैं इसके बेस एरिया की बात करने जाऊँ, बेस एरिया, तो बेस एरिया कितना होगा आपके पास, बेस एरिया नहीं सरफेस एरिया की बात करने जाऊँ तो मेटल कहाँ पे यूज होगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, यानी कि 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, यहाँ पे मेटल यूज किया होगा और प्लस में कितना भी बेस एरिया में यूज किया गया, तो बेस एरिया कितना भी एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसमें मेटल जो लगने वाले हैं उसका कॉस्ट हमें मिनिमाइज करने हैं, और मिनिमाइज तब होगा जब इसका डेप्थ x/2 के आधा है, यानी कि हमको प्रूफ करना है। और ये प्रूफ करने कब है, इसके सरफेस एरिया को मिनिमाइज करते हुए। तो सरफेस एरिया मैंने निकाल लिया अभी, ठीक है, और सरफेस एरिया को हमें मिनिमाइज करने हैं। देखिए इसको हम थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। यहाँ a 2 l मेरे पास x है, b भी मेरे पास x है, और h मेरे पास y है, और प्लस में कितना भाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ आ गया a, यहाँ मिलेगा 2x, 2 2 जा 4x, तो मिलेगा 4xy प्लस कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपके पास सरफेस एरिया, ठीक है। इस सरफेस एरिया में दो वेरिएबल है, एक एक्स है और क्या भाई वाई है, और बेसिकली है तो एक फंक्शन ही, और हमें इसी को मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो आपकी कोशिश क्या रहेगी भाई कि जो आपके पास यहाँ पे फंक्शन मौजूद है आप उसको सिंगल वेरिएबल में चेंज कर दिया करो। तो सिंगल वेरिएबल में चेंज कैसे करें, जो आपके पास कंडीशन दिया गया है, तो कंडीशन क्या दिया गया है यहाँ पे कि v इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई, हम इसका यूज करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे कि आप यहाँ से y के वैल्यू निकाल लीजिए, चाहे y का चाहे x का, किसी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से y के वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो y अगर निकलेगा तो कितने मिलेगा भाई, v अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और इस y के वैल्यू आप यहाँ पुट कर लो, तो होगा आपके पास a इक्वल टू 4x, y के वैल्यू कितना मिलेगा v बाई एक्स स्क्वायर, और प्लस कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर। इसको और सोल्व कर लीजिए आप, देखिए अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो क्या मिलेगा, a इक्वल टू 4v अपॉन एक्स प्लस भी कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर। देखिए ये हो गया सिंगल वेरिएबल में चेंज सरफेस एरिया आपका, और इसी को मिनिमाइज करने हैं, ठीक है। तो इसको मिनिमाइज करने हैं, अभी मैंने सिखाया
कि अगर किसी फंक्शन का अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू अगर फाइंड करने होते हैं तो मेरा सबसे पहले काम होता है गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करना। तो आप इसको डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट करो भाई, वेरिएबल कौन सा है एक्स, तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो होगा डी ए बटा कितना आ जाएगा डी एक्स इक्वल टू डी बटा डी एक्स, यहाँ आएगा 4v/x और प्लस कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है भाई, इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, क्योंकि 4 कॉन्स्टेंट भी कॉन्स्टेंट, क्योंकि भी कॉन्स्टेंट क्यों हुआ है, क्योंकि वॉल्यूम आपका दिया हुआ था पहले से ही, तो 4 भी निकल जाएगा बाहर में, बचा अंदर 1/x का जो डेरिवेटिव होगा आपके पास -1/x² आ जाएगा। ठीक है, और प्लस में कितना आ जाएगा भाई 2x आ जाएगा। इसको और सॉल्व कर लीजिए सही से, तो होगा dA/dx इक्वल टू कितना मिलेगा आपके पास -4v/ कितना x² और प्लस कितना आ जाएगा भाई 2x आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। ये हुआ आपका सिंगल डेरिवेटिव का वैल्यू। ठीक है भाई, डेरिवेटिव करने के बाद हम करते क्या है, यहाँ से हम इक्वेट करते हैं 0 के इक्वल में और वहाँ से हम क्रिटिकल पॉइंट्स को फाइंड करते हैं। तो पुट कीजिए यहाँ से 0 के बराबर में, देखिए पुट dA/dx इक्वल टू 0, तो क्या मिलेगा आपके पास -4v/x² प्लस 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, और इसको सोल्व कर लीजिए हम, क्योंकि हमें यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करना है, तो सोल्व करेंगे क्या मिलेगा भाई -4v प्लस 2x क्यू -4v प्लस कितना 2x क्यू कितना आएगा भाई 0 आएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ से मैं अगर 1 एलसीएम लूँगा तो मिलेगा x² आएगा भाई, यहाँ -4v यहाँ के मिलेगा प्लस 2x क्यू। ठीक है, हमें यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करना है, x का वैल्यू अगर मैं x का वैल्यू यहाँ से फाइंड करने जाऊँ तो इधर भेजना पड़ेगा, तो मिलेगा 2x क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा 4v आ जाएगा, यहाँ से x निकाल लीजिए, तो x निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपके पास 2v की पावर कितना आ जाएगा 1/3। ये हो गया आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, चूँकि हमें एरिया को मिनिमाइज करने हैं, अगर एरिया को मिनिमाइज करने हैं तो भाई हमें इसके बारे में बताना पड़ेगा कि ये मेरा क्या होगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा, क्योंकि उसी पॉइंट पे हम मिनिमम वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा पे। ठीक है, अब ये मिनिमा है कि नहीं है तो हम कैसे चेक करें भाई, हमको करना पड़ेगा फिर से डबल डेरिवेटिव और फिर इसका वैल्यू वहाँ पे रखना पड़ेगा डबल डेरिवेटिव में। ठीक है, और वो अगर इस पॉइंट पे अगर डबल डेरिवेटिव का वैल्यू अगर 0 से बड़ा आ गया तो कहेंगे ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा, और इसी पे इसका मिनिमम वैल्यू निकलेगा, मतलब सरफेस एरिया मिनिमम होगा। तो देखिए अब मैं करने जा रहा हूँ फिर से डबल डेरिवेटिव। देखिए तो आपके पास सिंगल डेरिवेटिव था यहाँ पे, नाउ dA/dx, इसको मैं फिर से डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ, तो होगा आपके पास dA² अपन कितना आएगा dx²। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ फिर से तो क्या मिलेगा, मिलेगा आपके पास -4v। ठीक है, अंदर बचेगा 1/x²। ठीक है भाई, तो उसका अगर डेरिवेटिव करने जाएंगे तो क्या मिलेगा आपके पास -2 अपन कितना आ जाएगा x³ आ जाएगा। ठीक है, अंदर बचेगा 1/x², अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा तो क्या मिलेगा -2/x³ आ जाएगा, और इसका मैं करूँगा डेरिवेटिव तो कितना मिलेगा आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको और सॉल्व कर लीजिए, dA² अपन कितना मिलेगा dx², तो होगा आपके पास 8v प्लस 8v/x³ और y क्या प्लस कितना भाई 2 आ जाएगा। और हमें इस पॉइंट पे इसका डबल डेरिवेटिव का साइन चेक करना है कि साइन कैसा आ रहा है। अगर साइन अगर 0 से बड़ा आ गया तो बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा, और इसी पॉइंट पे सरफेस एरिया मेरा मिनिमम होगा। अगर सरफेस एरिया मिनिमम तो मेरा जो मटेरियल कॉस्ट लग रहा होगा वो भी क्या हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा। तो देखिए हम साइन चेक करते हैं, एट x इक्वल टू 2v की पावर कितना 1/3। अब इमेजिन करो, हमें सिर्फ साइन से मतलब होता है, वैल्यू से मतलब नहीं होते हैं। तो इमेजिन करो, चूंकि वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी पॉजिटिव होगा भाई, ये भी आपका पॉजिटिव है, तो पूरे पॉजिटिव के बाद 1/3, तो बेसिकली पूरा टर्म क्या आपके पास पॉजिटिव, जहाँ जहाँ एक से वहाँ रखेंगे यहाँ पे भाई, तो ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव और ये भी कितना पॉजिटिव, तो बेसिकली क्या मिलेगा dA²/dx² का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा भाई 0 होगा। ठीक है, यानी कि x इक्वल टू, यानी कि इस क्रिटिकल पॉइंट्स पे मेरा डबल डेरिवेटिव का वैल्यू कितना आ गया 0 से बड़ा आ गया, तो हम ये कह सकते हैं कि जो क्रिटिकल पॉइंट्स है आपके पास ये क्या होगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा भाई। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पे, इसलिए एट x इक्वल टू 2v की पावर कितना 1/3 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा भाई, लोकल मिनिमा होगा।
अगर ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है तो मैं भी कह सकते हैं कि इसी पॉइंट पे जो सरफेस एरिया है वो मिनिमाइज हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि एंड x इक्वल टू, ऐसे लिख दीजिए, देखिए, एंड एट x इक्वल टू 2v की पावर कितना 1/3, 2v की पावर 1/3 सरफेस एरिया इज मिनिमम। ठीक है, अगर सरफेस एरिया अगर मिनिमम होगा तो मेरा मटेरियल कॉस्ट भी क्या होगा, मिनिमाइज हो जाएगा भाई। ठीक है, अब देखिए ती हो गया x इक्वल टू 2v की पावर कितना 1/3 आ गया। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा और चेक ले लूँ। 2v की पावर कितना आ गया 1/3 आ गया। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है कि जो इसका डेप्थ था ना, यानी कि डेप्थ कितना भाई y, ब्रेथ का कितना है भाई हाफ है। तो देखिए हम करेंगे क्या कि हम इसका वैल्यू पुट कर लेंगे कहाँ पे, देखिए मैं इसका वैल्यू पुट करने वाला हूँ यहाँ पे, जहाँ से मैंने कुछ y के वैल्यू निकाला था यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, चूंकि हमें रिलेशन लाने हैं x में और y में, चूंकि हमें रिलेशन लाने हैं x में और y में, तो आप क्या करें कि आप यहाँ पे v का वैल्यू पुट करें। तो v का वैल्यू आप यहाँ से निकाल लें, यहाँ से जहाँ से मैंने सोल्व किया हो, यहाँ से v का वैल्यू आप यहाँ से निकाल लीजिए। अगर मैं यहाँ से v का वैल्यू निकालने जाऊँ, v का वैल्यू, तो इसको लाना पड़ेगा, तो क्या मिलेगा आपके पास x³ इक्वल टू 2v आ जाएगा। ठीक है भाई, अगर मैं यहाँ से v निकालूँ तो क्या मिलेगा, v इक्वल टू x³/2 आ जाएगा, x³/2। और इसका वैल्यू आप रख दीजिए यहाँ पे जहाँ पे मैंने माना हुआ है। आप इसको फर्स्ट मान सकते हैं, इसको मान लीजिए फर्स्ट। ठीक है, ये इस इक्वेशन को हम फर्स्ट मान लेते हैं, इस पूरे इक्वेशन को, और यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है भाई, फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, y इक्वल टू क्या था आपके पास, एक मिनट, क्या था भाई y इक्वल टू, ओहो देखिए y इक्वल टू क्या था आपके पास, y इक्वल टू था आपके पास v/x²। तो रखिए यहाँ से, तो y इक्वल टू v/ कितना भाई x², v का वैल्यू पुट कर लीजिए यहाँ से। तो क्या आपके पास x³/2 है ना, तो x³/2 और यहाँ पे x² हो गया भाई, ये कैंसिल आउट होगा तो क्या मिलेगा, y इक्वल टू x/2। आपको यही प्रूफ करने थे। ठीक है भाई, आई होप आप लोग ये बातें समझ में आई होगी। तो क्वेश्चन बेसिकली क्या था कि मटेरियल जहाँ पे यूज किया गया है, तो मटेरियल यूज किया गया है इसके सरफेस एरिया पे, और हमें मटेरियल कॉस्ट को मिनिमाइज करने हैं, और मिनिमाइज करके हमें ये प्रूफ करना है कि इसका जो डेप्थ है वो ब्रेथ का क्या होगा भाई, आधा होगा। या ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर इसका डेप्थ अगर ब्रेथ का आधा है तो इसका मटेरियल कॉस्ट मिनिमाइज होगा। ये आपको प्रूफ करने थे, मैंने प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास, समझिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये आपके पास क्या लिखा मैंने, द सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल एंड अ स्क्वायर इज के, यानी कि पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल एंड अ स्क्वायर का जो सम है वो के दे रखा, जहां पे के है कांस्टेंट भाई। ठीक है, तो देखिए मैं एक ड्रा करता हूं सर्कल, ये हो गया सर्कल। ठीक है, और एक है आपके पास स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायर। ठीक है भाई, तो क्या है क्वेश्चन में कि द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल एंड ए स्क्वायर इज के, यानी कि स्क्वायर का पेरीमीटर और सॉरी सर्कल का पेरीमीटर और स्क्वायर का पेरीमीटर का जो सम है वो के दे रखा। हमें इसका रेडियस नहीं पता, हम मान लेते हैं सर्कल का रेडियस आपके पास r है। इसका लेंथ ब्रेथ नहीं पता मेरे को, मैंने मान लिया भाई x है, चूंकि ये स्क्वायर है तो सारे लेंथ कितने होंगे, x के बराबर होंगे। ठीक है भाई, गिवन में क्या दे रखा क्वेश्चन के ऊपर ये। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन ये हार्ड नहीं रहता है, सब सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं। लैंग्वेज को समझेंगे, क्वेश्चन आप लोगों से डील हो जाएंगे। ठीक है, तो समझने की कोशिश कीजिए कि द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, अगर मैं पेरीमीटर ऑफ सर्कल की बात करूँ तो क्या मिलेगा आपके पास 2πr आएगा। ठीक है, और उसके पेरीमीटर की बात करूँ तो क्या मिलेगा 4x आएगा भाई। और दोनों के पेरीमीटर का सम किसके बराबर दे रखा है भाई, के के बराबर दे रखा। ये आपको गिवन में दे रखा है, ये आपके पास गिवन। ठीक है, और पढ़िए क्वेश्चन को, प्रूव डैट द सम ऑफ देयर एरिया इज लिस्ट। कहा गया है कि इन दोनों के एरिया का जो सम होगा वो लिस्ट होगा। कब होगा लिस्ट, ठीक है, व्हेन द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल, यानी कि हमें क्या प्रूफ करने हैं कि इसका जो व्हेन द साइड ऑफ द स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर का जो साइड है
वो डबल होगा क्या है भाई, रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि हमें प्रूफ करने हैं x इक्वल टू 2r प्रूफ करने हैं। और ये प्रूफ करने कब है, जब इन दोनों के एरिया का जो सम होगा वो क्या होगा भाई, लिस्ट होगा। मतलब ये हुआ कि हमें इन दोनों के एरिया के सम को हमें लिस्ट करना पड़ेगा। मतलब कि आप इन दोनों के एरिया निकालेंगे, इन दोनों को लिस्ट करेंगे। लिस्ट करने का मतलब है कि मिनिमाइज करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को एरिया निकालने जाऊं, ठीक है भाई, टोटल एरिया की बात करूं, टोटल एरिया, देखिए अगर मैं टोटल एरिया की बात करूं, टोटल एरिया, तो भाई इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर आएगा भाई, ठीक है। और इसको करने हैं लिस्ट, लिस्ट करते हुए, यानी कि लिस्ट बोले तो मिनिमाइज करने हैं। अब मिनिमाइज करते हुए हम ये प्रूफ करने हैं कि जो स्क्वायर का जो साइड है वो रेडियस, सर्कल के रेडियस का ट्वाइस होने वाला है, ठीक है। तो इसको करते हैं लिस्ट भाई। तो आप यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं कि ये भी एक फंक्शन के रूप में है, लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल आपको दिख रहा होगा, एक आर क्या भाई, एक एक्स दिख रहा है। तो जब कभी भी ऐसा हो तो आपकी कोशिश क्या रहेगी कि आप दिए हुए एक्सप्रेशंस को, ठीक है, दिए हुए फंक्शन को एक सिंगल वेरिएबल में चेंज करें। सिंगल वेरिएबल में हम चेंज कैसे करें, जो आपके पास कंडीशन है हम उसका यूज करेंगे भाई, ठीक है। या तो आप आर सारे टर्म को आर में चेंज कर लो, या तो सारे टर्म को आप एक्स में चेंज कर लो, ठीक है। तो मैं सिमिलरली क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ, यहाँ से एक्स का वैल्यू, ठीक है। अगर मैं यहाँ से एक्स का वैल्यू फाइंड करने जाऊँ तो क्या मिलेगा आपके पास, एक्स इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई, उधर भेजना पड़ेगा तो मिलेगा के माइनस 2 पाई आर, के माइनस 2 पाई आर अपन कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये होगा भाई। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एक्स इक्वल टू के बाई 4 माइनस पाई आर बाई 2, ये हो जाएगा भाई, ठीक है। और इस एक्स को मैं यहाँ रख लेता हूँ, तो ये आपके पास एरिया है, ये होगा आपके पास पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स की जगह रखिए तो के बाई 4 माइनस पाई आर बाई 2 का ये क्या होगा भाई, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए, ठीक है। देखिए इसको मैं सोल्व करने वाला हूँ, तो यहाँ a इक्वल टू होगा आपके पास पाई आर स्क्वायर प्लस, ये टूटेगा a प्लस बी के हल स्क्वायर पे, तो क्या होगा आपके पास के स्क्वायर बाई 16, फिर प्लस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 4 माइनस 2ab, यानी कि 2 इंटू के बाई 4 इंटू कितना मिलेगा, पाई आर बाई 2 आ जाएगा। इसको और थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, तो a इक्वल टू होगा आपके पास पाई आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई 16 प्लस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 4 माइनस 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा, के इंटू पाई आर बाई कितना आ जाएगा, 4। ये हो गया एरिया एक सिंगल वेरिएबल में। और यहाँ पे वेरिएबल क्या दिख रहा होगा आपको, सिर्फ आर दिख रहा होगा, क्योंकि के तो बेसिकली कांस्टेंट है, वो क्वेश्चन में ही दे रखा था, और पाई भी मेरा क्या होता है भाई, कांस्टेंट होता है, ठीक है। और हमें इसी को करने हैं लिस्ट, लिस्ट बोले तो मिनिमाइज करने हैं। अब मिनिमाइज करते हुए हमें क्या प्रूफ करने हैं कि स्क्वायर का जो साइड है वो सर्कल के रेडियस का ट्वाइस होने वाला है, ठीक है। इसको कीजिए लिस्ट भाई, यानी कि मिनिमाइज कीजिए, ठीक है। अगर हमें मिनिमाइज करने होते हैं तो हम क्या करते हैं, मेरा सबसे पहले काम होता है डिफरेंशिएट करना, ठीक है। तो डिफरेंशिएट कीजिए इसको, तो इसको मैं डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ किसके रिस्पेक्ट में भाई, जो यहाँ पे वेरिएबल मौजूद है कौन सा भाई, आर, तो इसको मैं आर के रिस्पेक्ट में करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ आएगा डी ए बाई डी आर, ठीक है भाई। इसको मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो मिलेगा पाई इंटू कितना आ जाएगा, 2r आ जाएगा। ये तो बेसिकली पूरा कॉन्स्टेंट हो जाएगा 0, ठीक है। फिर प्लस आर स्क्वायर बाई 4 कॉन्स्टेंट, तो बाहर निकल जाएगा भाई, अंदर आपके पास उल्टा बोल दिया मैंने, पाई स्क्वायर बाई 4 कॉन्स्टेंट आपके पास है, पाई स्क्वायर बाई 4 कॉन्स्टेंट, अंदर बचेगा आर स्क्वायर, तो उसका डेरिवेटिव होगा आपके पास 2r आएगा, ठीक है। और यहाँ से बताइए के पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट निकलेगा बाहर, अंदर बचेगा आर, तो आर का डेरिवेटिव कितना होगा, 1 होगा। तो बेसिकली इतना मेरा आंसर आ जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। इसको आप थोड़ा सा सोल्व कर लो, तो डी ए बटा डी आर कितना आएगा आपके पास, होगा 2 पाई आर प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट, तो मिलेगा पाई स्क्वायर इंटू कितना भाई आर, ओपन कितना 4 माइनस क्या मिलेगा आपके पास, के पाई अपॉन कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये हुआ आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव। इसके बाद करते क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव को हम इक्वेट करते हैं 0 के इक्वल में, वहाँ से हम क्रिटिकल एक्सपेंशन को फाइंड करते हैं। तो आप यहाँ से 0 की इक्वेट में रखिए, पुट डी ए बटा डी आर इक्वल टू कितना 0, यहाँ रखिए 0, देखिए तो होगा आपके पास 2 पाई आर प्लस
पाई स्क्वायर इंटू आर बाई 4 माइनस के पाई बाई 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। ठीक है, और अब यहाँ से सोल्व करेंगे इसको। ठीक है, मैं गलत लिख दिया क्या? एक मिनट थोड़ा चेक कर लेता हूँ। 2 पाई आर, 2 से 2 कैंसिल आउट। ठीक है, यहाँ 2 आएगा, सॉरी यहाँ पे 2 आ जाएगा ना, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 4 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, अब देख लो, 2 से 2 कैंसिल आउट तो बचेगा पाई स्क्वायर इंटू आर बटा 2 आ जाएगा के पाई बटा 4। ठीक है, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, और यहाँ से इक्वेट करने के बाद 0 के इक्वल में हम यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने वाले हैं, यानी कि आर के वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। थोड़ा सोल्व करते हैं भाई। आप एलसीएम ले लो सिंपली। एलसीएम क्या मिलेगा? 4 आएगा भाई यहाँ से। ठीक है, यहाँ क्या मिलेगा? 8 पाई आर आ जाएगा। ठीक है, प्लस में कितना मिलेगा? 2 पाई स्क्वायर इंटू आर आ जाएगा, माइनस के पाई इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 4 को उधर भेज दीजिए तो क्या मिलेगा आपके पास? 8 पाई आर प्लस 2 पाई स्क्वायर इंटू आर माइनस के पाई इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, हम क्या कॉमन कर सकते हैं सब में से? यहाँ पाई, यहाँ पाई, यहाँ भी पाई, आप पाई कॉमन कर लो। तो अगर मैं पाई कॉमन करूँगा तो यहाँ बचेगा 8 आर प्लस 2 पाई आर माइनस के इक्वल टू कितना भाई? 0 आ जाएगा। हम यहाँ से बेसिकली आर का वैल्यू फाइंड करने वाले हैं, क्योंकि आर यहाँ पे है वेरिएबल। तो आर निकालने के लिए हम यहाँ से आर कॉमन कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ से आर कॉमन कर लूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ से आर कॉमन कर लूँ तो क्या बचेगा आपके पास? होगा आपके पास 8 प्लस कितना आएगा? आर कॉमन करूँगा तो 8 आएगा आपके पास, यहाँ 2 पाई आ जाएगा और माइनस के इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0। अगर मैं यहाँ से आर निकालने जाऊँ तो क्या मिलेगा आपके पास? के बाई 8 प्लस 2 पाई आ जाएगा। ठीक है, ये हुआ आपका क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, अभी चूंकि हमें एरिया को क्या करना है, क्वेश्चन में क्या बोला था इसने? हमें एरिया को करने हैं एरिया लिस्ट, यानी कि एरिया को करने हैं मिनिमाइज। अगर मिनिमाइज करने हैं तो मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट निकला हुआ है, हमें इसके बारे में क्या बताना पड़ेगा कि ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है कि नहीं, हम कैसे फाइंड करें, कैसे पता करें? हम क्या करेंगे कि आप इसको फिर से डिफरेंशिएट कीजिएगा और इस क्रिटिकल पॉइंट्स को वहाँ पे रखिएगा, चेक कीजिएगा कि क्या उस क्रिटिकल पॉइंट्स पे डबल डेरिवेटिव का वैल्यू 0 से बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भाई। हम इसको फिर से डबल डेरिवेटिव करने जा रहा हूँ चेक करने के लिए। अगर मैं इसको डबल डेरिवेटिव करने जाऊँ, डी स्क्वायर ए बटा कितना है? डी आर स्क्वायर। तो क्या होगा आपके पास? यहाँ आ जाएगा 2 पाई सिंपली। यहाँ पे कितना मिलेगा भाई? प्लस पाई स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा और यहाँ से क्या मिलेगा? 0। ठीक है भाई, एट आर इक्वल टू कितना भाई? के बाई कितना आर का वैल्यू था? 8 प्लस 2 पाई। एट आर इक्वल टू के बाई 8 प्लस 2 पाई, 8 प्लस 2 पाई। हमें इस क्रिटिकल पॉइंट्स पे हमें डबल डेरिवेटिव का साइन चेक करना है। तो आप इमेजिन कर लो, क्योंकि हमें आर के वैल्यू यहाँ रखना है, यहाँ तो आर है ही नहीं, तो सारे टर्म क्या है भाई? पॉजिटिव है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एड आर इक्वल टू के बाई 8 प्लस 2 बाई जो डी स्क्वायर ए बटा डी आर स्क्वायर है वो क्या है? 0 से बड़ा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आपके पास आर है, यानी कि आर इक्वल टू के बाई 8 प्लस 2 पाई, वो कैसा होगा? पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा। और हम ये भी कह सकते हैं कि इसी पॉइंट पे दोनों का एरिया का जो सम होगा ना, वो क्या होगा भाई? मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, देखिए, तो ये हुआ एंड हम ये भी कह सकते हैं कि जो सम ऑफ एरिया है, सम ऑफ एरियाज इज मिनिमम एट दिस पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट पे सम ऑफ एरिया क्या होगा भाई? इसका मिनिमम होगा। तो हमें प्रूफ करने क्या है? हमें प्रूफ करने हैं कि जो स्क्वायर का जो साइड है बेसिकली वो क्या होगा भाई? रेडियस का ट्वाइस होने वाला है, रेडियस का ट्वाइस होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट आपने क्या निकाला रखा है? यहाँ से तो निकाला आप लोगों ने ये आर इक्वल टू के बाई 8 प्लस 2 पाई। ठीक है भाई, और हम इस आर के वैल्यू फाइंड कहाँ, सॉरी पुट कहाँ पे करने वाले हैं? जहाँ आप लोगों से यहाँ से हम यहाँ पुट कर लेंगे भाई। देखिए, जहाँ से आप लोगों ने कंडीशन निकाला था, ठीक है, हम यहाँ पुट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से हमने वैल्यू निकाला था ना भाई, तो यहाँ पुट कर लेंगे।
अब देखिए हमें रिलेशन चाहिए क्या था, हमें रिलेशन चाहिए किस में, एक्स में और आर में चाहिए, एक्स में और क्या भाई आर में चाहिए। तो आप यहाँ से के निकाल लो, आप यहाँ से के निकालो। अगर मैं यहाँ से के निकालूँ तो क्या मिलेगा आपके पास, मिलेगा 8r प्लस कितना मिलेगा 2πr आ जाएगा, 8r प्लस कितना भाई 2πr आ जाएगा। अब इस के का वैल्यू आप यहाँ रख दो, यहाँ पे जहाँ से आपने कंडीशन निकाला था आपका ये प्रूफ हो जाएगा भाई। ठीक है, किधर गया एक मिनट, आप यहाँ रख लो, यहाँ पे इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं फर्स्ट। तो फ्रॉम फर्स्ट में चले जाइए। ठीक है, मैं यहीं पे सोल्व कर लेता हूँ, यहीं पे यहाँ पे मैं सोल्व कर लेता हूँ। देखिए तो फ्रॉम फर्स्ट एक्स इक्वल टू के का वैल्यू कितना निकाला मैंने, देखिए यहाँ से निकला हुआ है के का वैल्यू, छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा। के का वैल्यू के पास k/8 + 2π है, k/8 + 2π, सॉरी एक मिनट, मैंने किसका वैल्यू निकाला था, मैं एक मिनट सॉरी, हाँ मैंने के का वैल्यू पुट करना था ना। तो के का वैल्यू कितना आपके पास 8r + 2πr, 8r + 2πr। तो 8r + 2πr रखिए, 8r + 2πr के जगह पे, तो के जगह रखिए 8r + 2πr, ये हुआ के जगह पे। और अपन कितना आपके पास 4 माइनस कितना आपके पास πr बाई कितना आपके पास 2, इसको थोड़ा आप सोल्व कर लीजिए। ठीक है, आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो x इक्वल टू 4 से डिवाइड कर लीजिए इधर, तो मिलेगा 2r, अब प्लस कितना मिलेगा πr/2 और माइनस कितना आ जाएगा πr/2। ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा भाई x इक्वल टू 2r। आपको यही प्रूफ करने थे। ठीक है भाई, तो क्या प्रूफ करना था कि स्क्वायर का जो साइड है वो सर्कल के रेडियस का ट्वाइस होगा, कब, जब इन दोनों के एरिया का जो सम होगा वो क्या होगा, मिनिमाइज होगा। तो ये हो गया भाई, अब आई होप आप लोगों को ये इतनी बातें समझ में आई होगी। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट है आपके पास, जी देखिए क्या है बोला कि इसने क्वेश्चन को पढ़िए, ज़्यादा हार्ड नहीं होता बेसिकली, इस लैंग्वेज को क्वेश्चन लैंग्वेज को पढ़ कर समझ कर हमें इक्वेशन सॉल्व करने होते हैं और ये समझना होता है कि हमें क्या बेसिकली डील करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए, पढ़िए क्या करने हैं बेसिकली हमें। देखिए क्वेश्चन क्या है कि ए टैंक विथ रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड्स ओपन एट द टॉप इज टू बी constructed so that its depth is 2 मीटर, वॉल्यूम इज 8 मीटर क्यूब। देखिए एक टैंक है जिसका सरफेस एरिया क्या बोला इसने कि रेक्टेंगुलर बेस भी है, बेस भी इसका रेक्टेंगुलर, बेस भी क्या इसके पास रेक्टेंगुलर है। तो मैं एक टैंक यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ। ठीक है, मान लीजिए के पास एक टैंक है, ठीक है, जिसका बेस कैसा रेक्टेंगुलर, साइड्स रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड्स, बेस भी इसका रेक्टेंगुलर और साइड्स भी कितना भी रेक्टेंगुलर, जो ओपन एट द टॉप, जो ऊपर से क्या है भाई खुला हुआ है, ऊपर से ये खुला हुआ है। ठीक है, इज टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट इट्स डेप्थ इज 2 मीटर, इसका डेप्थ दे रखा यानी कि ऊंचाई दे रखा 2 मीटर, मान लीजिए कि आपके पास ये 2 है। ठीक है, रेक्टेंगुलर इसका बाकी सभी लेंथ हैं, ब्रेथ हैं, तो अगर यहाँ पे x होगा तो क्या होगा पास भाई y हो जाएगा। ठीक है, और वॉल्यूम इसका दे रखा है 8 मीटर क्यूब। अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करने जाऊँ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना आएगा आपकी इसके पास 2 × y × x होगा अभी। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम किसके बराबर आएगा बताइए 2yx, और यहाँ वॉल्यूम पता है आपको कितना दे रखा भाई 8, तो मैं यहाँ 8 रख लेता हूँ, तो 8 इक्वल टू कितना मिलेगा 2yx। ठीक है भाई, या ऐसे भी कह सकते हैं कि एक्स वाई का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर आएगा भाई 4 के बराबर आएगा। एक्स वाई किसके बराबर आएगा 4 के बराबर, यानी कि जो दिया गया है हम उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ के यहाँ लिखेंगे सही ढंग से। ठीक है, फिर दिए कंडीशन का हम यूज करेंगे क्वेश्चन को आगे डील करने के लिए। फिर क्या बोला इसने कि इफ द बिल्डिंग ऑफ द टैंक कॉस्ट ₹70 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस, यानी कि बेस को बनाने में कॉस्ट कैसा लग रहा है ₹70 पर स्क्वायर मीटर, एंड द 45 पर स्क्वायर मीटर फॉर द साइड्स, और साइड्स को बनाने में कितने खर्च हो रहे हैं बताइए किस हिसाब से ₹45 पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो देखिए हम ही निकालते हैं इसका भाई सरफेस एरिया। ठीक है, तो सरफेस एरिया अगर मैं निकालने जाऊँ, पहले हम बेस एरिया निकाल लेते हैं क्योंकि अलग अलग बोला गया है था ना। अगर मैं इसके बेस एरिया की बात करने जाऊँ, बेस एरिया
तो बेस एरिया इसका है कैसा, बेस एरिया इसके पास रेक्टेंगुलर है, तो बेस एरिया कितना मिलेगा भाई, एक्स वाई आएगा, एक्स वाई आएगा। और बेस एरिया को बनाने में कितना खर्च आया होगा बताइए, क्योंकि बोला गया ये कि विद द बिल्डिंग ऑफ द टैंक कॉस्ट 70 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस, यानी कि बेस को बनाने में जो खर्च आ रहा है ₹70 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से आ रहा है भाई, ठीक है, पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो बेस एरिया मेरे पास एक्स वाई है, तो एक्स वाई को बनाने में कितना खर्च आया होगा बताइए, टोटल कॉस्ट यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे टोटल कॉस्ट निकालने जाऊँ, टोटल कॉस्ट तो होगा आपके पास एक्स वाई इंटू कितना आएगा, आपके पास 70 आ जाएगा। ये हुआ बेस एरिया बनाने का खर्च, ठीक है। फिर क्या बोला इसने कि ₹45 पर स्क्वायर मीटर फॉर साइड्स, यानी कि साइड्स को बनाने में खर्च, यानी साइड्स बोले तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स को बनाने में खर्च कितना आ रहा है बताइए, किस हिसाब से, ₹45 पर स्क्वायर मीटर। तो हम निकालने वाले हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है भाई, या एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालने वाला हूँ, 4 वॉल्स। तो 4 वॉल्स का एरिया कैसे निकालते हैं, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच करते हैं ना, ठीक है भाई। तो 2 इंटू एल, एल कितना आपके पास एक्स, ब्रेथ कितना आपके पास वाई, और एच आपके पास कितना दे रखा भाई, 2 दे रखा, 2 आ गया ये। इसको मैं अगर मैं सोल्व कर दूँ तो सोल्व करूँगा तो क्या मिलेगा आपके पास, 4 इंटू एक्स प्लस वाई आ जाएगा, 4 इंटू कितना आ जाएगा, एक्स प्लस वाई। ये हुआ आपके पास ये साइड्स का एरिया, यानी कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स। और इसको साइड्स को बनाने में खर्च किस हिसाब से आ रहा है बताइए, ₹45 पर स्क्वायर मीटर, यानी कि एक स्क्वायर मीटर को बनाने की खर्च कितना आ रहा है बताइए, 45। तो इस जो आपके पास साइड का जो एरिया है इसको बनाने में कितना खर्च आए होंगे बताइए यहाँ पे, तो होगा आपके पास टोटल कॉस्ट कितना होगा बताइए, टोटल कॉस्ट आएगा 4 इंटू एक्स प्लस वाई, आपके पास एरिया थे इतने, और किस हिसाब से खर्च हो रहा है बताइए, 45 इंटू 45 इंटू 45। अगर मैं इसको आगे सोल्व करूँ तो क्या मिलेगा बताइए, 180 इंटू कितना भाई, एक्स प्लस वाई रुपीज़, इतना रुपया खर्च हो रहा होगा, ठीक है। तो कुल मिला के खर्च कितना होगा बताइए, ये हुआ बेस एरिया का खर्च, ये हुआ भाई साइड के एरिया का खर्च, ठीक है। यानी कि टोटल कॉस्ट अगर की बात करूं, टोटल कॉस्ट, ठीक है, टोटल कॉस्ट बेस एरिया और क्या भाई जो साइड के एरिया है उसको बनाने में खर्च कितना होगा बताइए, एक्स वाई इंटू 70 फिर प्लस 180 इंटू एक्स प्लस वाई, ये हो गया इसका क्या भाई, टोटल कॉस्ट, ठीक है। और क्या बोला इसने कि हमें इसको करना क्या भाई, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लिस्ट एक्सपेंसिव टैंक, यानी कि हमें लिस्ट करने हैं, इसको कॉस्ट को लिस्ट करने हैं, यानी कि मिनिमाइज करने हैं। तो मिनिमाइज करने हैं भाई, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपके पास एक्सप्रेशन आया हुआ है इसके पास 2 वेरिएबल है, ठीक है। तो आपकी कोशिश ये रहेगी कि आप इसको सिंगल वेरिएबल में चेंज करें दिए हुए कंडीशन के हिसाब से, जो आपके पास कंडीशन दिया गया है उसका हम इसका यूज करने वाले हैं। तो कंडीशन क्या दे रखा था भाई, यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा था भाई, हम इसका यूज करेंगे, देखिए। तो यहाँ देखिए एक्स वाई की वैल्यू आपको पता है 4, तो यहाँ मैं रखूँगा 4, तो 4 इंटू 70 आ गया, फिर प्लस 180 यहाँ पे एक्स प्लस वाई, तो मैं यहीं से इसको एक सिंगल वेरिएबल में चेंज करने वाला हूँ। तो यहाँ से किसी एक का वैल्यू निकाल लीजिए, चाहे वाई का चाहे एक्स का, मैं यहाँ से वाई निकाल लेता हूँ। तो वाई कितना निकल जाएगा बताइए, 4/x आ जाएगा, वाई इक्वल टू कितना मिलेगा, 4/x आ जाएगा, वाई इक्वल टू 4/x। तो यहाँ रखिए वाई इक्वल टू 4/x से लिखा ना मैंने, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 4/x आ गया, इसको और सॉल्व कर लीजिए तो वह 280 प्लस कितना 180, ठीक है। और यहाँ पे कितना मिलेगा x प्लस 4/x। तो ये हुआ आपके पास टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट एक सिंगल वेरिएबल में, और इसी को हमें करने हैं क्या भाई, मिनिमाइज करने हैं। तो इसको मिनिमाइज कीजिए, ठीक है। मिनिमाइज करते कैसे हैं, मिनिमाइज करने का तरीका यही है कि आप दिए हुए जो आपके पास एक्सप्रेशन है उसको आप डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट कीजिए भाई, इसको मान लेते हैं जेड के बराबर मान लेते हैं, सपोज ये जेड है आपके पास, जेड है टोटल कॉस्ट जेड, तो डी जेड बटा डी एक्स करेंगे भाई, ये तो आपके पास एक कांस्टेंट हो जाएगा 0, ठीक है। ये तो हो जाएगा क्या भाई 0, खत्म हो गया, 180 बाहर निकल जाएगा भाई, 180 बाहर में, ठीक है। अगर मैं इसको डेरिवेटिव करने जाऊँ तो मिलेगा आपके पास 1, तो यहाँ आएगा 1। अगर मैं इसको डेरिवेटिव करूँगा तो मिलेगा -4 बटा कितना भाई x² आ जाएगा। ये हुआ आपके पास सिंगल डेरिवेटिव का वैल्यू। यहाँ से फिर करते क्या है कि हम यहाँ से इक्वेट करते हैं 0 के बराबर में और x का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो कीजिए यहाँ से पुट dz/dx इक्वल टू 0,
यानी कि 180 1 माइनस 4/x² इक्वल टू कितना आएगा भाई, 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, 180 चला जाएगा उधर में, तो मिलेगा आपके पास 1 माइनस 4/x² इक्वल टू कितना आएगा भाई, 0 आ जाएगा। यहाँ से सोल्व करते हैं तो मिलेगा आपके पास 1 इक्वल टू 4/x², यानी कि क्या मिलेगा, x² इक्वल टू 4 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से x को फाइंड करूँ तो मिलेगा +-2, +-2 आ जाएगा, +-2। अब देखिए यहाँ से दो वैल्यू है, एक है प्लस में एक माइनस में। अब प्लस हुआ कि नहीं होगा, माइनस हुआ कि नहीं होगा, देखिए क्योंकि x बेसिकली साइड है, लेंथ है, हमें पता है कि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता, तो हम यहाँ से सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करने वाले हैं, नेगेटिव को नहीं। ठीक है, तो यहाँ से हम x इक्वल टू -2 आएगा, यहाँ से क्या मिलेगा, x इक्वल टू 2 आएगा। ये पॉसिबल तो हो नहीं सकता क्योंकि हम जो मैंने x माना था वो भाई लेंथ को मैंने माना था, और लेंथ का भी नेगेटिव पॉसिबल होता नहीं है, तो हम सिर्फ पॉजिटिव को कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब ये चूँकि हमें क्या करना था, हमें कॉस्ट को मिनिमाइज करने थे, तो मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो भी क्रिटिकल पॉइंट निकला हुआ है हमें इसके बारे में शो कराना पड़ेगा कि ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है कि नहीं है। तो क्या करेंगे कि जो भी आपके पास जहाँ पे आपने ये फर्स्ट डेरिवेटिव किया हुआ है, आप इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट कीजिए भी फिर से इसको, तो यानी कि d² अपॉन कितना में dx² करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अगर मैं करूँगा तो 180 बाहर निकल जाएगा भाई, 180। ठीक है, और 1 अगर मैं इसको करूँगा डेरिवेटिव तो मिलेगा आपके पास प्लस आ जाएगा, 2 गया ऊपर में तो 8 आ जाएगा, 8/x³ आ जाएगा, x³। और हम इस पॉइंट पे इसका साइन चेक करने वाले हैं, इसका साइन। ठीक है, यानी कि एट x इक्वल टू 2 d² कैसा वैल्यू आएगा, 0 से बड़ा आ जाएगा। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में इस क्रिटिकल पॉइंट्स पे डबल डेरिवेटिव का वैल्यू 0 से बड़ा आ रहा है, तो ये पॉइंट कैसा होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा। इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए x इक्वल टू 2 क्या होगा आपके पास, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा। अगर ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है तो मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि इसी पॉइंट पे जो इसका जो क्या बोलते हैं, जो एरिया है, जो कॉस्ट है, ठीक है, वो क्या होगा, मिनिमाइज हो जाएगा एट x इक्वल टू पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। एंड ये भी कह सकते हैं कि एट x इक्वल टू 2, ठीक है, जो कॉस्ट होगा आपके पास वो क्या होगा, इसके पास भाई मिनिमम होगा। ठीक है, और हमें फाइंड करने क्या थे वो देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए फिर से दोबारा, क्या था फाइंड करने के लिए, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक, यानी कि हमें निकालना है कि इसका लिस्ट एक्सपेंसिव यानी कि लिस्ट जो कॉस्ट होगा वो कितना होगा भाई। तो एक्स वैल्यू मैंने फाइंड कर लिया, कितना आ गया 2, यानी कि 2 पे इसका कॉस्ट क्या होने वाला है, मिनिमम। तो अब हमें ये बताना है कि इसका कॉस्ट मिनिमम कितना होगा। ठीक है, तो कॉस्ट आपको मिनिमम बताने हैं, तो देखिए कहाँ से मैं निकालूंगा कॉस्ट मिनिमम। देखिए ये भी कॉस्ट के बराबर था ना भाई, तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप यहाँ पुट कर लेंगे। ठीक है, आप इसको फर्स्ट मान लीजिए, तो फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट आप इस एक्स का वैल्यू आप यहाँ पुट कर लो फ्रॉम फर्स्ट। तो जो कॉस्ट आपके पास था सिंगल वेरिएबल में कितना था आपके पास, 280 फिर प्लस 180 इंटू एक्स प्लस 4/x था, और x के किस वैल्यू पे इसका कॉस्ट मिनिमम होने वाला है, 2 पे, तो यहाँ 2 रख दीजिए, तो होगा आपके पास 280 प्लस 180, यहाँ 2 तो मिलेगा 4। ठीक है भाई, यहाँ आएगा 280 प्लस 720, जब जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा भाई, 1000, यानी कि इसका कॉस्ट मिनिमम कितना रहेगा, 1000 होगा। आई होप आप लोगों को इतनी बातें समझ में आई होगी। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, बाकी ये प्रीवियस क्वेश्चन को डील करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।